नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित अति गरीब ग्रामीण परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। ग्राम विकास विभाग ने योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन कर इन परिवारों को पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया है। प्रदेश में करीब 12.50 लाख अति गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। अब जर्जर या कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्का आवास मिलने का रास्ता आसान होगा। वहीं दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 में 1559 दिव्यांगजन रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े चयनित लोगों को 10 से 18,000 रुपये मासिक वेतन का प्रस्ताव मिला। उत्तर प्रदेश में जापान के साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 18 से 23 अगस्त तक यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 आयोजित हो रही है। इसमें जापान के 200 से अधिक उद्योगपति, सीईओ और कारोबारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और पर्यटन में निवेश संभावनाओं पर चर्चा होगी। इडा क्षेत्र जापानी विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। एस्कॉर्टर्स, कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाओं में कुल 3,191 करोड़ निवेश और 10,000 से अधिक रोजगार की संभावना है। सरकार ईडा में 500 एकड़ में समर्पित जापानी सिटी विकसित करने की योजना बना रही है। एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर कई राज्यों में सख्ती बढ़ाई है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी इनके उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई गई है। एनालॉग पनीर असली दूध से बने पनीर के बजाय वनस्पति तेल, स्टार्च, सोया प्रोटीन, मिल्क पाउडर और इमल्सीफायर से तैनात किया जाता है। ये सस्ता होने के कारण बाजार में इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। उपभोक्ताओं को पनीर खरीदते समय पैकेट की सामग्री, FSSAI जानकारी और गुणवत्ता चिन्ह जरूर जांचने चाहिए। बहुत कम कीमत वाले पनीर से भी सावधान रहें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1,468 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने सभी पदों के लिए 1,468 अभ्यर्थियों का चयन किया है। चयनित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक और वर्गवार कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। चयन मुख्य लिखित परीक्षा और अभिलेख परीक्षण के आधार पर हुआ। कुल पदों में 849 अनारक्षित, 356 SC, 7 ST, 139 OBC और 117 EWS पद शामिल हैं। वहीं 96 अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक रखा गया है। इनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में जुलाई से 5% की वृद्धि की है। इससे कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार, कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर समेत 310 कर्मियों को लाभ मिलेगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में सालाना 10% बढ़ोतरी का प्रावधान है, जिसके तहत जनवरी और जुलाई में 5% वृद्धि की जा सकती है। नई दर के बाद 249 कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय करीब 20,655 से बढ़कर 21,420 रुपये होगा। 35 लेखाकार कम टैली ऑपरेटरों को वरिष्ठता के अनुसार करीब 20 से 26,000 रुपये और 26 प्रोग्रामरों को करीब 43,313 रुपये मानदेय मिलेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT की अंतिम रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के नाम शामिल नहीं है। इससे पहले गिरफ्तार किए जा चुके 8 कर्मचारियों को ही आरोपी बताया गया है। प्रारंभिक जांच में मंदिर परिसर से नकदी चोरी की पुष्टि और करीब 80 लाख रुपए की रकम बरामद होने की बात सामने आई है। CCTV फुटेज में 27 अप्रैल से 5 जून के बीच करीब 70 बार नकदी बाहर ले जाने का दावा किया गया था। अब अंतिम निष्कर्ष को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने पूर्वांचल में संगठनात्मक नियुक्तियों के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है। गोरखपुर क्षेत्र से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री और देवरिया के शिवानंद द्विवेदी को सोशल मीडिया की राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी की इन नियुक्तियों को ब्राह्मण, यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच संतुलन बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद भाजपा का प्रमुख सियासी केंद्र बना है। वहीं पूर्व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की अगली भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं।
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावनाएं। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग पंचायत आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट नवंबर-दिसंबर तक सरकार को सौंप सकता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले पंचायत चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है। 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने उन्हें 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था, जिसकी अवधि नवंबर में खत्म होगी। चुनाव टलने पर प्रधानों को प्रशासक के रूप में 6 महीने का एक और कार्यकाल मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि प्रधानों की नियुक्ति का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों की लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। एक महिला की शिकायत पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल रास्ता दिलाने के निर्देश दिए और लापरवाही मिलने पर लेखपाल कानूनों को या तहसीलदार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि भूमि मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर उदासीनता बर्दाश्त नहीं होगी। इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने पहुंचे लोगों को आयुष्मान कार्ड और जरूरत पड़ने पर विवेकाधीन कोष से मदद का भरोसा भी दिया। गोरखपुर में प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नशे और स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि खेलों से जुड़कर युवा ड्रग्स और नशीले पदार्थों से बच सकते हैं। सीएम ने स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर कहा कि युवाओं का करीब 90% समय फिजूल की चीज़ों में खर्च होता है। उन्होंने रोज़ कम से कम 1 घंटा शरीर को देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क बनता है। उन्होंने ड्रग शिक्षा और अन्य माफिया प्रवृत्तियों को युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बताया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद में सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने उन्हें 12 साल की नींद से जगाया है और अब सोने नहीं देगा। उन्होंने नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर मुद्दों पर बहस कराने की मांग की। मसूद ने सरकार पर बच्चों के खिलाफ बल प्रयोग के गंभीर आरोप भी लगाए। राम मंदिर दान मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी की क्लीन चिट पर उन्हें तंज कसते हुए सत्ता पक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाया। वहीं वंदे मातरम विवाद पर मसूद ने कांग्रेस के रुख का बचाव करते हुए भाजपा पर राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पीडीए विस्तार के साथ मुस्लिम मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी सार्वजनिक मंचों पर मुस्लिम मुद्दों को प्रमुखता देने से बचते हुए सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, संविधान, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। वहीं आजम खान के समर्थन में शिवपाल यादव और डिम्पल यादव के बयानों को मुस्लिम समाज को संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सपा के सामने चुनौती है कि ज़्यादा मुखर होने पर दुर्वीकरण का जोखिम बढ़ सकता है, जबकि चुप्पी से मुस्लिम मतदाताओं से दूरी का संदेश जा सकता है। एआईएमआईएम, बसपा और कांग्रेस भी इस वोट पर नजर रखे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी राशन विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, जबकि निराश्रितों और दिव्यांगों तक राशन घर पहुँचाया जा रहा है। सीएम ने पिछली सपा सरकार पर राशन कार्ड में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि अब गरीबों के राशन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कोटेदारों को अन्नपूर्णा भवन संचालक के रूप में नई पहचान देने की बात कही। अन्नपूर्णा भवनों में राशन के अलावा 39 प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने की सुविधा भी होगी। उत्तर प्रदेश में कृषि योजनाओं के तहत किसानों को कृषि यंत्र और कृषि रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 20 और 21 अगस्त को जिले में ई लॉटरी निकाली जाएगी। प्रदेश स्तर की बुकिंग के लिए निदेशालय स्तर पर 21 अगस्त को लॉटरी होगी। कृषि विभाग के अनुसार जिन योजनाओं में बुकिंग निर्धारित लक्ष्य के बराबर या कम रही, उनके सभी पात्र किसानों की बुकिंग 19 अगस्त को कन्फर्म कर दी जाएगी। लक्ष्य से अधिक बुकिंग वाले कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी से होगा। पारदर्शिता के लिए डीएम की अध्यक्षता वाली समिति की मौजूदगी, सार्वजनिक स्थल, बड़ी स्क्रीन, लाउड स्पीकर और वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है। और उत्तर प्रदेश में 19 अगस्त को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कई हिस्सों में बारिश का और गरज चमक के दौर देखने को मिल सकते हैं। पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मेरठ में 19 अगस्त को हल्की बारिश के साथ अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश के दौरान जलभराव और फिसलन को लेकर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।